बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, काफ़िला शोहदा को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। जैसा कि आपको पता है, इसमें मैं पाक फ़ौज के उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाज़िर होता हूँ, उनके फैमिली के पास जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातर अपनी जानों का नजराना पेश किया, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया ताकि हम सुकून के साथ वतन में रह सकें। नाज़रीन, आपको याद है कुछ अर्सा पहले एक अफरा तफरी का माहौल था, हर तरफ एक दहशतगर्दी की फ़ज़ा थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के हमारे इन हीरोज़ ने अपनी जानों को कुर्बान करके अपने जानों का नजराना पेश किया और हमें सुकून अता किया, सुकून दिया ताकि हमारे कारोबार चलते रहें, हमारे बच्चे स्कूलों में जब पढ़ते रहें, हमारी माओं के लाल अपने माओं के पास रहें। तो इन जैसे अजीम वालिदैन ने अपने लखते जिगरों को खोया, उनको खुशी खुशी वतन पर कुर्बान किया और आज सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह का हम्दो सना बयान करते हैं कि अल्लाह ने इनके घर से कुर्बानी कबूल की और इनकी खुशकिस्मती है कि इनका बेटा वतन के किसी काम आ सका। नाज़रीन, जिस फैमिली के पास हम आज आए हैं ये इस हवाले से खसूसी है कि आपको याद होगा मार्का बुढ़बीड़ एयर बेस पेशावर, जिसमें कैप्टन असफंद यार बुखारी हमारे शहीद हीरो हैं, वो भी उस मार्के में शहीद हुए थे। तो इनका बेटा शान अली शौकत जो हैं वो भी उस मार्के में शहीद हुए थे। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का मार्का है। तो आज हम अपने हीरो को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके घर पे मौजूद हैं। तो अपने हीरो की दास्तान हयात जो है बचपन से लेकर शहादत तक का सफ़र उनके वालिदैन की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। इंशाअल्लाह आप भी प्राउड फील करेंगे, फ़ख्र महसूस करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पाक फ़ौज में ऐसे जवान मौजूद हैं जो तारीख़ रकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर हम बताइए हमारे शौकत शान के बारे में कि आपने उनको किस तरह पाला पोसा बड़ा किया और किस तरह का बच्चा आपने उनको बचपन में देखा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा 14 दिसंबर 1990 में पैदा हुआ। बहुत अच्छी तालीम व तरबियत उसकी हुई, बचपन बहुत लाड प्यार में गुजरा। 2 साल का हुआ तो उसके वालिद साहब सऊदीया में कारोबार करते थे, तो वो आए और अपनी फैमिली को साथ लेके चले गए। शान अली भी सऊदीया चले गया, ताइफ में, वहाँ उनकी वो कपड़े की दुकान थी। तो 2-3 साल वो वहाँ रहा। माशाल्लाह बहुत ज़हीन, बहुत शरारती, चुलबुला। वापस आए, आके स्कूल में दाखिल कराया। अपने दूसरे कज़नों की निस्बत ये ज़्यादा लायक, तेज़, शरारती, और अल्लाह ताला ने ऐसी उसका जहन दिया था कि वो दूसरों से बहुत आगे था। मैट्रिक का इम्तहान पास किया अच्छे नंबरों के साथ। तो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी भी तरह फ़ौजी नहीं, सिर्फ एयरफोर्स में जाऊँ। एयरफोर्स में जाने के लिए उनका जो टेस्ट वगैरह था वो सारा क्लियर किया। तो जब उसको मेडिकल के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा भाई आप तो ओवरवेट हैं। ये इसको इतना जुनून था कि इसने 1 माह में 7 kg वज़न कम किया। तो वो फ़ौज वालों ने भी उसको कहा कि वेरी गुड, और इसकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट कोहाट में हुई। वहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल करके फिर दूसरे मतलब यहाँ शोरकोट में भी आया, वो कराची भी गया। वहाँ से वापस आया तो पेशावर बड़ा बियर एयरबेस जो है उस वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी। तो माशाल्लाह उसकी एज हो गई थी 20-21 साल। तो उसकी शादी का प्रोग्राम बनाया। इस दौरान उसके वालिद साहब अल्लाह ताला की रज़ा से फौत हो गए। तो फिर मैंने उनकी शादी के बाकी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल किया। तो शादी की छुट्टी पे जब वो आया पेशावर एयरबेस से, 1 माह छुट्टी गुजारी उसने। शादी बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी धूमधाम से और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हुई। शादी की छुट्टी गुजार के पहली दफ़ा वो वापस ड्यूटी पे गया पेशावर। तो ड्यूटी पे जाने के तकरीबन 10 दिन बाद उसने उस दिन छुट्टी लेके आना था। तो दहशत गर्दों ने वो हमला किया सुबह के वक़्त। तो उसमें वो मुकाबला करते हुए शहीद हो गया।
उनको जो फौज वाले जो उसकी डेड बॉडी देने आए थे ना, उन्होंने बताया कि 5 दहशतगर्दों को इसने मारा है। क्या बात। उसके बाद शहादत हुई है इसकी। इसी दौरान कैप्टन असफद यार बुखारी वो दूसरे वो भी आए, उन्होंने भी आके मुकाबला किया, क्योंकि सुबह सुबह अंधेरे का वक्त था, तो अभी तो सारे लोग सोए हुए थे या कुछ अपने इजी फील कर रहे थे। तो उन्होंने दहशतगर्द तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने आते ही हमला किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। बहरहाल उसकी डेड बॉडी रात के वक्त आई यहाँ से सुल करके। सुबह ये हमारे साथ ही है MC हाई स्कूल हाजियाबाद, उसका वसी ग्राउंड है, उसमें नमाज जनाजा हुई, बहुत बड़ा जनाजा था। तो उसके बाद उसको दफन कर दिया, अल्लाह ताला को ऐसे ही मंजूर था। उसने बहरहाल ये है कि उन्होंने बताया कि इसने बहुत बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। सुबह सुबह का टाइम था, अभी ये मतलब ठीक तरह से वो तैयार भी नहीं थे, लेकिन उसने फौरी तौर पे पोजीशन संभालते हुए ना दुश्मनों से मुकाबला किया और 5 दहशतगर्दों को मारा। उसके बाद ये खुद भी शहीद हो गया। तो कहाँ तक शान पड़ा हुआ था और तलीमी इसका कैरियर कैसा था, किस तरह का उसने अपना तलीमी कैरियर पूरा किया? इसके शान अली के 2 कज़न और भी थे साथ, तो वो तीनों जो है मैट्रिक में इकट्ठे थे। इसके शान अली के नंबर दूसरों से ज़्यादा थे। मैट्रिक साइंस से करने के बाद इसको पॉलीटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक के डिप्लोमे के लिए दाखिल करवाया, तो इसका रुझान था फौज की तरफ जाने का। उसी दौरान तकरीबन 2 साल इसमें उसमें लगाए, तो इसने वो छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी मैंने एयरफोर्स में जाना। एयरफोर्स का टेस्ट इंटरव्यू दिया, कंप्यूटर टेस्ट दिया, उसमें सारा क्लियर हो गया। तो उन्होंने 2-3 माह के बाद मेडिकल के लिए बुलाया। जब मेडिकल के लिए गया तो वो ज़रा कुछ ओवरवेट था, तो वो भी उसने माशाल्लाह बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को कवर किया। तो ट्रेनिंग भी वो खुद बता रहा था कि मैं अपने दीगर साथियों से ट्रेनिंग की वजह से 6 माह एडवांस हूँ, यानी उनसे 6 माह आगे हूँ मैं। सर इतने जोश की क्या वजह, क्या इंस्पिरेशन क्या थी, किससे मोटिवेटेड था शान, इतना जो जोश आ गया उसके अंदर? बस ये उसको फौज में जाने का शौक था। एयरफोर्स को बस छोटे त्यारे होते हैं सैलों वाले, वो दूसरे वो शौक से चलाता था, देखता रहता था, उसको खोल खोल कर देखना कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। तो उसका एक जुनून की हद तक शौक था। डिप्लोमा भी उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में करवाने के लिए दाखिल कराया, तो तकरीबन 2 साल लगाए उसने। लेकिन जब इधर चांस मिला तो उसने कहा जी मैंने वो नहीं करना, मैंने इधर ही जाना। तो उसके वाले साहब ने कहा कि ठीक है बेटा जाओ तुम। उसने इजाज़त दी, उसने बड़े अच्छे तरीके से अपना टेस्ट इंटरव्यू सब कुछ पास किया। लेकिन मेडिकल पे आके ना फिर मसला बना, लेकिन वो भी उसने इतना जुनूनी था कि 1 माह में 7 kg वजन लूज करके तो वो दोबारा उसमें भर्ती हो गया। तो अच्छा, जब शान शहीद हुआ तो उसकी शादी को कितना अरसा गुजर चुका था आपने बताया? उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना गुजरा था। मतलब शादी की छुट्टी गुजार के गया है वो, तकरीबन 20-22 दिन के बाद, शादी के 20-22 दिन के बाद वो गया, और 10-12 दिन के बाद उसने वापस आना था, 10-12 हाजिरियों के बाद। उसी दौरान जिस दिन उसने वापस आना था उस दिन वो दहशतगर्दी हुई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जी नाजरीन, ये अल्फाज ज़रा सुने उनके शहीद के मोहतरम की, कि अभी शादी को 20-25 दिन हुए हैं, अपनी नई नवीली दुल्हन को बेवा कर गया, किस लिए कि हमारी सुहागनों के सुहाग सलामत रहें। तो नाजरीन, ये जान से गुज़रने वाले इतने नादान नहीं हैं। यकीनन इन लोगों के मकसद इतना अजीम है कि अपनी हर चीज़ वो इस वतन के लिए कुर्बान कर देते हैं, इस वतन के बासियों के लिए कुर्बान कर देते हैं। और इतना जोश शान अली का, आप शान शौकत अली का आप सुन रहे थे कि किस तरह माशाल्लाह उसको शौक़ था। तो जो उसने अहद किया अपने वतन से, इसकी हिफाजत का जो ओथ उसने उठाया, उसकी उसने लाज रखी और उसका हक़ अदा किया वतन से मोहब्बत का। तो नाजरीन, ये बताता चलो कि मार का बड़ बीट जो है वो बहुत हमारे जो बड़े सानिया हुए हैं पाकिस्तान लिए दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें एक बहुत बड़ा सानिया है जिसमें कैप्टन असफद यार बुखारी हमारे हीरो मारका बड़बीड़ शहीद हुए, और उसका इंटरव्यू भी आपने सुना होगा। तो ये भी उसी मार्के में अपना शहीद हुए, इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, वतन पर कुर्बान हुए। तो ये बताइए मोहतरम कि वो जो एक था सिलसिला जिसमें ये हुआ, तो आपको उस वक्त इतला मिल गई थी कि आपका बेटा उस मार्के में शहीद हो गया, या कि थोड़ा दिन बाद आपको इतला मिली? नहीं जी,
खबरें तो चल रही थी सुबह 7 बजे थे हाँ, वो तो कि दहशतगर्दी का वाकया हुआ।